अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वही के बारे में तो मैंने तफसीली बात कर ली है। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ, वही कशफ इल्हाम में क्या फ़र्क है। वही सिर्फ और सिर्फ नबी के ऊपर उतरती है, फरिश्ता लेके आता है, अल्लाह पाक दिल में उतार देता है, अल्लाह पाक ख्वाब में दिखा देता है, वो नबी के साथ खास है। कशफ और इल्हाम, इल्हाम भी नबी को होता है, लेकिन ये कशफ और इल्हाम का बुजुर्गों के साथ भी ताल्लुक है। कशफ किसे कहते हैं, इल्हाम किसे कहते हैं। कश्फ इस चीज को कहते हैं कि एक अल्लाह वाला बुजुर्ग हो, अल्लाह के साथ उसका अच्छा खासा ताल्लुक हो, उसे उसे कुछ चीज आंखों से नजर आ जाए। जिस तरह इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रिवायत में आता है कि उनको लोग जब वजू करते तो उनके वजू से जो गुनाह गिरते थे, तो वो इमाम हनीफा को गुनाह नजर आते थे कि कौन कौन से गुनाह गिर रहे हैं। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह पाक ने फिर उनका ये कशफ खत्म कर दिया था। दूसरा इल्हाम, अल्लाह पाक किसी बुजुर्ग के दिल में कोई बात डाल देता है, किसी चीज के बारे में उसको बता देता है कि इस तरह होने वाला है, या अगर फलां बंदे के घर में ये मसला होने वाला है, या कोई बंदा तुम्हारे पास हाजत लेके आ रहा है, तुम इसके हाजत का हल क्या निकालोगे, वो अल्लाह पाक बुजुर्गों के दिल में डालता है। आजकल ये चीज नादिर है, हाँ इल्ला माशाल्लाह होंगे कुछ लोग अल्लाह वाले आज भी मौजूद हैं। ये धरती का निज़ाम अल्लाह वाले लोगों के से ही वजह से चल रहा है, लेकिन हर बंदा भी ये दावा नहीं कर सकता मुझे कश्फ हो रहा है, इल्हाम हो रहा है। वो चंद मखसूस लोग होते हैं, वो दावे करने वाले नहीं होते, वो आज के पीर फकीर नहीं होते, वो छुपे हुए लोग होते हैं। वो कभी शरेआम बैठ के इस तरह दावा भी नहीं करते मुझे कशफ हो रहा है, मुझे इल्हाम हो रहा है। वो बस अल्लाह वालों की बातें होती हैं, वो छुपे हुए लोग होते हैं। तो ये है हकीकत। वही का सिलसिला नबूवत के साथ ही खत्म हो गया है, लेकिन कश्फ और इल्हाम का सिलसिला आज भी बाकी है। किनके साथ बाकी है, वो जिनके साथ ये मामला होता है उन्हीं को पता होता है, उनके अलावा और किसी को नहीं पता होता। बाकी जो लोग दावे करते हैं वो झूठे ही दावे करते हैं।